हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है गणेश चतुर्थी। तो आज गणपति बापा का आगमन होने वाला है। तो मैं जाने वाली हूँ अभी गणपति बापा लेने। तो आज का तो वो तो वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो लड़का है आयुष वो कैमरा के सामने नहीं आता है, तो इसकी वजह से मुझे वीडियो नहीं वो निकालते आएगी। तो चलो अभी बापा को लेने जाते हैं। तो चलो चलते हैं। तसं सेम जा क्लोज सेम म्हणजे फक्त बाप्पाचं जेवण. हां बस ओके ओके. हेलो नमस्ते वेलकम. तो ये है मेरे गणपति बप्पा. ये तो आप हमेशा मेरे ब्लॉग में देखते रहते हो. तो ये देखो मैंने डेकोरेशन किया हुआ है अच्छे से, मैंने खुद किया है. और बाकी इधर आओ. ये है मेरे बप्पा. ये तो ऑलरेडी मेरे मंदिर में है. तो और जो स्थापना की है गणपति बप्पा की मूर्ति, तो ये की है. क्यूट है ना बहुत. ये देखो कितनी क्यूट है. मुझे बाल गणेशा बहुत बहुत पसंद है क्योंकि बड़े बोले तो एक बड़ा इंसान वो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती पर बाल गणेशा में क्यों बैठा था क्योंकि वो निरागस रहते हैं. यानी छोटे बच्चे निरागस रहते हैं, उनके मन में कौन सा भी पाप नहीं रहता. इसलिए मुझे बाल गणेशा बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बाल गणेशा ही बैठाती हूँ. और दूसरी बात ये कि आप बोलते होंगे कि इतनी छोटी मूर्ति क्यों आपने स्थापित की. तो आप सब यानी सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी मूर्ति क्यों स्थापित की. तो इसको भी एक ये है कि देखो मेरे घर में जैसे कि वो जो मेरे वाटरफॉल के गणपति है, ये गणपति पापा है, तो ये ऑलरेडी मेरी 4 से 4.5 फुट की मूर्ति है. तो इसकी वजह से ये और हो गई. और जो मंदिर में मेरे गणपति पापा है वो भी बहुत बड़े हैं. तो ऑलरेडी 2 गणपति मेरे घर में है. तो मैं अभी तीसरा बड़ा गणपति लाऊंगी ना, तो मेरा एक्चुअली मेरे पापा के साथ में जो अटैचमेंट है ना, तो बहुत ऐसे जैसे बोलते हैं ना माँ बाप के साथ में अटैचमेंट रहती है, वैसे मेरे अटैचमेंट पापा के साथ में है. तो इसकी वजह से मैं पहले बैठाती थी, तो मैं ये साल का रख के फिर अगले साल जो मूर्ति आती थी तो उसको रखनी थी और ये साल की विसर्जन करनी थी. ऐसा मैं करती थी. बट अभी मेरा खुद का घर हो गया, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं वाटरफॉल जैसे गौतम बुद्धा का वाटरफॉल करते इसका करते. बट मैंने गणपति बापा का ही वाटरफॉल बनाया और डायरेक्ट उसकी 4-4.5 फुट की मैंने मूर्ति बनाई. तो फिर इसलिए फिर मैं अभी इतना बड़ा गणपति ऑलरेडी एंट्री पे है और मंदिर में भी गणपति बापा है मेरे. तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ कि अभी हर साल अभी शायद से अभी 2 से 3 साल से मैं छोटी सी ही मूर्ति बैठा रही हूँ, ज़्यादा बड़ी बैठा नहीं रही हूँ. क्योंकि फिर उनको विसर्जन करते टाइम फिर अपने को जो ये होता है ना दुख होता है वो ना हो.
तो बस इतना ही था। और मुझे पक्का बताना कि कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये छोटा सा डेकोरेशन। ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि पानी भी आता है और पानी फिर गिरने का ये होता है, तो बहुत संभल संभल के हमने ये डेकोरेशन किया हुआ है। तो चलो अभी तो पूजा वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर से आपको मिलती हूँ। तो आप सबने देखा मेरे वाटरफॉल को भी मैंने कैसे यानी सजाया है। और मंदिर में तो ऑलरेडी वो सजाए हुए हैं। और बस ऐसे ही मैंने छोटा सा डेकोरेशन किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी डेकोरेट है मेरा घर, मेरा पूरा घर डेकोरेट है, तो इसलिए ज़्यादा मैं डेकोरेट नहीं करती हूँ। तो कमेंट में मुझे पक्का बताना कि कैसा डेकोरेशन हुआ है। मेरा छोटा सा किया है, इतना भी कुछ खास नहीं है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा है वो, क्योंकि मुझे घर ऑलरेडी मैं ऐसे ही सजाती रहती हूँ घर, तो मुझे अच्छा लगता है घर सजाने को। और बस अभी गणपति क्या स्थापना हो गई और पूजा भी थोड़ी बाकी है। तो अभी बस आयुष गया हुआ है प्रसाद लेने, तो जैसे ही वो प्रसाद लेके आएगा तो फिर आगे फिर मैं पूजा कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि सब मटेरियल लाया हुआ था पूजा का, बट थोड़ा बहुत रह गया था, तो इसलिए फिर उसको मैंने भेजा आयुष को, तो वो अभी जाके लेके ही आएगा। तो फिर आने के बाद फिर बाकी की जो पूजा मेरी बची हुई है वो अभी मैं करूँगी। और प्लीज़ मुझे पक्का बताना कि मेरा डेकोरेशन कैसा हुआ है और मेरे गणपति बाप्पा की मूर्ति कैसी है। तो वो मुझे पक्का बताना, क्योंकि मेरा बहुत बहुत ज़्यादा यानी माँ बाप पे जितना ट्रस्ट रहता है वैसे ही मेरा मेरे पापा पे ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे माँ बाप नहीं है, ये आपको मालूम है। और इसकी वजह से मेरे माँ बाप, भाई बहन जो भी है वो सब मेरे पापा ही है। मुझे कुछ भी दर्द होता है तो मैं मेरे पापा को ही बोलती हूँ, और वही में मुझे हर टाइम मुझे साथ देते। और बस फिर चलो फिर मैं अभी पूजा कर लेती हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरी पूजा वगैरह सब अभी हो गई है। और मैंने नैवेद्य भी किया था, दाल चावल और वो जो मिक्स भाजी रहती है वो, और वो नैवेद्य वगैरह सब दिखा दिया, सब मेरा हो गया अभी पूजा वगैरह। तो बस अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ऐसे ही हँसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे ब्लॉग्स वीडियोज़ देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो फिर अभी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चलो फिर बाय।